प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सबका इस सेशन में स्वागत है। पिछले सेशन में आपको ध्यान होगा हमने पढ़ा था परिमाप और क्षेत्रफल अध्याय को शुरुआत करी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि आयत और वर्ग का परिमाप किस तरह ज्ञात किया जाता है और उनका किस तरह क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। कई प्रश्न हमने उसमें ऐसे भी पढ़े थे कि जिसमें हमने देखा था कि हम आयताकार आकृति को वर्गाकार में बदल रहे थे या वर्गाकार को आयताकार में बदल रहे थे और फिर हम उनका मान ज्ञात कर रहे थे, क्षेत्रफल का और परिमाप का। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम देखेंगे कि आयत के अगर हम भाग कर दें तो उसमें जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है, या वर्ग का हम अगर भाग कर दें तो उसमें जो त्रिभुज बनते हैं उनके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से आज के सेशन में हम देखेंगे कि आयत के भाग के रूप में त्रिभुज किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो हम देखते हैं कि एक आयत के भाग के रूप में त्रिभुज कैसे बना सकते हैं। हम एक आयत लेते हैं जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। तो देखिए आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है उसकी 5 सेंटीमीटर। तो आप सब जानते ही हैं आयत मतलब जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का। तो इस तरह से ये जो बन रही है हमारे एक आयत बन रही है, क्योंकि देखिए इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। लंबाई तो इसकी है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 सेमी, ये भी लंबाई 8 सेमी, यह है इसकी चौड़ाई 5 सेमी और ये भी है इसकी चौड़ाई 5 सेमी। अब क्या करना है, हमको इसमें एक विकर्ण खींचना है। तो देखिए एक विकर्ण खींचेंगे हम। पहले इसका नाम दे दें शीर्षों का A, B, C और D। ये जो सम्मुख शीर्ष होते हैं अगर हम इनको मिला दें तो बनता है हमारे एक विकर्ण। तो या तो आप AC को मिला दीजिए या BD को मिला दीजिए। तो देखिए हमने मिला दिया यहाँ पर BD को। जब हमने BD को मिलाया तो देखिए आपको प्राप्त हो रहे हैं दो त्रिभुज। एक त्रिभुज तो प्राप्त हो रहा है ABD और एक दूसरा प्राप्त हो रहा है BCD। तो ABD और BCD दो त्रिभुज प्राप्त हुए। तो अब हम देखेंगे ये दोनों त्रिभुज बिल्कुल समान है, आपको दिख रहा होगा। अर्थात जितना ये जैसा ये त्रिभुज है बिल्कुल ये त्रिभुज भी दोनों क्या है, बिल्कुल समान है। तो हम लिख सकते हैं कि आयत का विकर्ण, एक विकर्ण, केवल एक विकर्ण, उसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। एक विकर्ण खींचेंगे तो हमें दो बिल्कुल समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज प्राप्त होंगे। अब हम इसकी जांच भी कर सकते हैं कि कैसे। तो जैसे देखिए हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो ये निशान 90 डिग्री है कोण का, अर्थात ये भुजा क्या कहलाएगी, इसकी ऊंचाई। क्योंकि लंब कहते हैं अपन 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं साधारण भाषा में, लंब। और लंब बिल्कुल सीधा होता है, वही होती है उसकी ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार 8 है और ऊंचाई हो गई उसकी 5। तो 8 से 5 कट जाएगा, देखिए कितनी बार, 4 बार। तो प्राप्त हो जाएगा 5 चौके 20 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इस तरह से ABD का क्षेत्रफल हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार देखिए जब हम BCD का निकालेंगे तो आधार ये होगा और ऊंचाई होगी 5, वो का वही सेम, अर्थात BCD का क्षेत्रफल भी कितना आने वाला है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख देंगे यहाँ पर बराबर त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो इस तरह से ये हो गया त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल जो बराबर है त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल के। अब हमको देखना है कि जो आयत है ABCD इसका क्षेत्रफल कितना होगा। उससे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों के क्षेत्रफल को एक बार देख लेते हैं अलग अलग। 20 है, ये भी 20 है, तो कुल हो गया 40। अब देखते हैं आयत ABCD का क्षेत्रफल। तो पिछले सेशन में हमने आयत के क्षेत्रफल का सूत्र पर आधारित बहुत सारे सवाल किए थे। तो हाँ, कौन कौन बता सकता है आयत के क्षेत्रफल का सूत्र, हाथ खड़ा कीजिए। शाबाश, बहुत सारे जने ऐसे हैं जो सूत्र बता सकते हैं। हम किसी केवल एक से पूछेंगे, बाकी कोई भी उत्तर नहीं देगा। हाँ आप बताइए, बिल्कुल आप जो खिड़की के पास बैठे हैं, बिल्कुल सही, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस तरह से देखिए कि आपको सूत्र अगर याद हैं तो बहुत आसान हो जाएंगे ये आकृतियों वाले प्रश्न। तो लंबाई गुणा चौड़ाई ये हमने लिख दिया सूत्र इसका। अब लंबाई देखिए आयत की दे रखी है हमको 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे 8 गुणा 5 बराबर हो जाएगा 8 पंजे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आयत ABCD का क्षेत्रफल। तो अब आयत का क्षेत्रफल पूरा आ गया, ABCD का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिभुज ABD और त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल अलग अलग है 20। तो 20 और 20 को जोड़ देंगे तो भी हमारे कितने प्राप्त हो जाएगा 40। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि आयत ABD का क्षेत्रफल बराबर, यहां पर हम लिख देंगे कि आयत ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो इस तरह से हमने ये बात कर दी सिद्ध की जो आयत का एक विकर्ण होता है वो उसको दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। इसकी जगह आप और कुछ भी लंबाई और चौड़ाई ले सकते हैं और अपने उदाहरणों को सिद्ध कर सकते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है, जो भी आप विकर्ण खींच रहे हैं, आपने BD विकर्ण खींचा तो त्रिभुज बनेगा ABD और BCD। अगर आप विकर्ण खींच रहे हैं AC तो देखिए कौन सा त्रिभुज बनेगा ABC और ADC। इन दोनों त्रिभुजों को ही आपको लेना है और उनके क्षेत्रफल निकालने हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको ध्यान रखना है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आप सबको याद है ही, लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर दोनों का जोड़ करके देख लेना है, ये 40 है और यहाँ पर देखिए 20 प्लस 20 बराबर भी कितना प्राप्त हुआ 40। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आयत का विकर्ण होता है वो उसको दो समान क्षेत्रफल में बांटता है। तो ये हमारी पहली बात हुई। तो इस तरह से इस पर हम कह सकते हैं कि क्या दोनों त्रिभुज समान माप के हैं। तो हाँ, क्योंकि ये भुजा हमारी 8 है तो ये भी 8 है, और ये भुजा 5 है तो इसके संगत ये भुजा भी कितनी है 5। तो पहले का उत्तर हो गया हमारा हाँ में, जो अभी हमने देखा। अब इसमें ही दूसरे में हमसे पूछा इसने कि क्या दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है। तो लिख देंगे क्या दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है। तो इसका भी हमने करके देख लिया कि किस तरह से दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल
समान प्राप्त आया था हमारे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा हाँ में। तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है। तीसरा हमने देखा कि प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, तो तीसरे का उत्तर भी आ गया हमारे कि प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमने ज्ञात किया था कितना आया था, ध्यान कीजिए अभी, बिल्कुल सही 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था हमारे। तो इस तरह से देखिए 3 बातें अब तक हम इस पे जान चुके हैं। चौथा है हमारे कि क्या दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो ये भी हमने जांच कर ली है कि क्या दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसकी भी हमने जांच कर ली थी कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जोड़ हमने देखा था वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर आया था, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा हाँ, क्योंकि आपने देखा था कि इसका क्षेत्रफल भी 20 आया था, इसका 20 आया था, 20 और 20 जोड़े 40 हुआ था, और पूरे क्षेत्रफल आयत का कितना आया था 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से क्या दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग आयत के क्षेत्रफल के समान है, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा हाँ में। अब इसका अंतिम पॉइंट हमको देखना है, जांच करनी कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसमभी है या नहीं है। तो देखिए हम जांच करेंगे, हम क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। तो इसके लिए हमको जो दोनों त्रिभुज हैं वो दोनों त्रिभुज लेने पड़ेंगे, और सर्वांग समता के लिए हमको त्रिभुज के कितने अवयव लेने पड़ते हैं, 3 अवयव लेने पड़ते हैं। कोई से भी 3 अवयव, आपको ध्यान होगा 3 भुजाएं और 3 कोण मिलकर त्रिभुज के होते हैं, कुल मिला के 6 अवयव। उनमें से हम सर्वांग समता सिद्ध करते तो लेते हैं 3 अवयव। तो दोनों त्रिभुजों के अगर हम 3 अवयव बराबर सिद्ध कर देंगे सर्वांग समता के नियमों के अनुसार, जो सर्वांग समता के हमने 4 नियम पढ़े हैं, एक बार फिर मैं उनके नाम बोल रहा हूं। सर्वांग समता के जो हमारे 4 नियम है वो 4 नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम भुजा 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 नियम, दूसरा नियम है भुजा कोण भुजा नियम, तीसरा नियम है कोण भुजा कोण नियम, और चौथा नियम है कौन सा नियम? समकोण त्रिभुज में जो लगता है, ध्यान कीजिए। हाँ, आवाज आ रही है पीछे से, बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो, समकोण कर्ण भुजा नियम। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इनमें से हम कौन से नियम से, हमको कोई सा भी एक नियम से बताना है। हो सकता है इसमें एक से अधिक नियम से सिद्ध कर सकते हो, लेकिन हम अभी केवल एक नियम से दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो देखिए जो दोनों त्रिभुज है हम वो लेंगे, पहले त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी डी बी में। तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी डी बी में देखिए ये हमको एक आयत की आकृति दी हुई है, पहले से ही ध्यान रखना है। और आयत में क्या होती है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब देखिए इसकी भुजा ए बी बराबर किसके होगी? भुजा सी डी के। तो लिख सकते हैं हम भुजा ए बी बराबर सी डी। कारण क्या लिख देंगे? आयत की सम्मुख भुजाएं।
फिर देखिए भुजा AD बराबर भुजा CB, ये भी क्या आयत की सम्मुख भुजाएं। भुजा AD बराबर CB, बिल्कुल ये का यही कारण, इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से चिन्ह बना देंगे। इन चिन्हों का अर्थ होता है कि जो आपने ऊपर लिखा है वो का वही नीचे उसका कारण है। तीसरा और अंतिम देखिए, जो BD है वो इस ऊपर वाले त्रिभुज में भी है और नीचे वाले त्रिभुज में भी है, तो लिख देंगे भुजा BD बराबर DB। कारण क्या हो गया, जो दोनों त्रिभुजों में है कॉमन अर्थात उभयनिष्ठ, तो लिख देंगे इसका कारण उभयनिष्ठ भुजा। तो कौन सा नियम या कसौटी लग गई हमारे, देखिए भुजा 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 नियम या कसौटी या प्रतिबंध से, इसलिए भुजा 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 नियम से जो दोनों त्रिभुज हैं हमारे, त्रिभुज ABD सर्वांगसम, सर्वांगसम का निशान देख लीजिए, बराबर के ऊपर ऐसे हमको बनाना था S, तो सर्वांगसम का निशान त्रिभुज CBD। तो इस तरह से भुजा 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 नियम से दोनों त्रिभुज हो गए हमारे सर्वांगसम। आप इसके अलावा यहाँ पर और दूसरा तीसरा नियम भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी नियम लग रहा है आपको उसका कारण जरूर लिखना है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आ गया कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। आयत के लिए और ये सारी बात ध्यान करना, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम भी हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पर इसका उत्तर हाँ ये हैं। तो इस तरह से देखिए हमने इन सब प्रश्नों का उत्तर इस एक ही आयत की सहायता से दिया। एक बार देख लीजिए कौन कौन से प्रश्नों का उत्तर दिया। पहले तो हमको ये दी गई थी आयत, जिसकी लंबाई हमको दी गई थी, ध्यान कीजिए 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दी गई थी 5 सेंटीमीटर। फिर हमने एक त्रिभुज ये लिया था और दूसरा त्रिभुज ये लिया था। तो पहला हमारा प्रश्न था कि क्या ये दोनों त्रिभुज समान माप के हैं या नहीं है। तो हमने लिख दिया कि दोनों त्रिभुज समान माप के हैं, क्योंकि देखिए 8 के सामने वाली भुजा 8, 5 के सामने वाली भुजा 5। फिर हमने ज्ञात किया था दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है कि नहीं। अभी हमने पहले ज्ञात किया कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, वो बिल्कुल समान आया था, तो इसका उत्तर हो गया हाँ में। फिर इसने पूछा कि प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बोला कि क्या दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग जो आयत का क्षेत्रफल है उसके समान है या नहीं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया था, आयत का क्षेत्रफल भी निकाल लिया, 8 पंजे 40 और 20 और 20 भी 40, तो इसका उत्तर भी लिख दिया हमने हाँ। फिर इसी पर आधारित क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। तो इसके लिए हमने दोनों त्रिभुज लिए और जो सर्वांग समता का नियम हमको उसमें लगाना है वो हमने लगाया, बस उसका आपको कारण जरूर लिखना है जो भी नियम लगा रहे हो, और दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। तो इस तरह से इसका उत्तर भी हो गया हाँ ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो इस प्रकार से आयत के भाग के रूप में हमने त्रिभुज को समझा कि त्रिभुज द्वारा हम किस तरह से आयत ज्ञात कर सकते हैं या आयत को हम किस तरह से त्रिभुजों में बांट सकते हैं। तो अब देखिए हम एक 5 सेमी भुजा वाला वर्ग लेते हैं। वर्ग आपको ध्यान होगा, वर्ग अर्थात ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं वो कहलाता है वर्ग, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है उसमें 90 डिग्री का। तो देखिए ये हमने एक वर्ग ले रहे हैं जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। इस वर्ग को हमने नाम दे दिया एक ABCD।
ए बी सी डी। अब इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, देखिए आयत में तो हमने अभी आपको केवल एक ही विकर्ण खींच के बताया था, इसमें हम दोनों विकर्ण खींचेंगे, अर्थात ए को सी से मिला देंगे और बी को डी से मिला देंगे। तो आपको दिख रहा होगा इसमें बिल्कुल समान हमको 4 त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। आप इनकी जांच कर सकते हैं। कागज लीजिए, कागज पे बिल्कुल ऐसे के ऐसे 5 सेमी भुजा वाला वर्ग बनाइए और उसको दोनों विकर्ण खींच दीजिए। फिर इन चारों त्रिभुजों को अलग अलग काट लीजिए और उन्हें एक के ऊपर एक रख के देखिए कि ये चारों त्रिभुज जो हैं आपके एक दूसरे को ढक रहे हैं कि नहीं ढक रहे। अगर चारों त्रिभुज बिल्कुल एक दूसरे को ढक रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये चारों त्रिभुज आपस में बिल्कुल आकार में और माप में समान है। अर्थात ये चारों त्रिभुज क्या होंगे, जब आकृति आकार और माप में समान होती तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वांगसम आकृति। तो ये चारों त्रिभुज क्या होंगे, परस्पर एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे। अब एक बात और जो हम ज्ञात कर लेते हैं कि अगर हमको इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अब इसमें हम वो सूत्र नहीं लगा सकते 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि इसमें हमको अभी मालूम नहीं है, केवल आधार मालूम है, ऊंचाई मालूम नहीं है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये वर्ग देखिए 4 त्रिभुजों में बट रहा है, बिल्कुल समान आकार के 4 त्रिभुजों में बट रहा है। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा उसका हम चौथाई निकाल देंगे, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/4। चौथाई का मतलब होता है 1/4 और चौथाई हम किसका कर रहे हैं, वर्ग का। तो लिख देंगे 1/4 गुणा वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र आप सबने पढ़ा है 1/4 गुणा भुजा स्क्वायर, ये होता है वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र। तो 1/4 गुणा भुजा है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 25। तो 1/4 गुणा हो जाएगा 25, तो 25 से कम 25/4। ये जो 25 है ये तो किसका क्षेत्रफल आया है, पूरे वर्ग ABCD का। लेकिन हमको निकालना है किसी भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। चारों त्रिभुज बराबर है आपस में, तो कोई से भी एक का निकाल लीजिए। इसके लिए हमने क्या किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुणा वर्ग का क्षेत्रफल। अब 5 का स्क्वायर 25, 25 में हमको देना है 4 का भाग। तो देखिए 4 छिक्के 24, बच गया 1। अभी भाग नहीं गया पूरा पूरा तो दशमलव लगाएंगे और 1 के आगे उतारेंगे 0, तो हो जाएगा 10। 4 दूनी 8, 10 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। 2 के आगे उतारा 0, 20 हो गया। 4 पंजे 20। तो इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया हमें 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर की घात 2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब हम वर्ग को दोनों विकर्ण खींचते हैं तो वो बिल्कुल 4 समान आकार के और माप के त्रिभुजों में बढ़ता है, अर्थात ये चारों त्रिभुज परस्पर क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। और इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी आपस में बिल्कुल क्या होंगे, बराबर होंगे। इनमें से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया हमने 6.25, इसको हम अगर 4 से गुणा कर देंगे तो हमारे को पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, जो कि कितना है, 5 का स्क्वायर अर्थात 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमको एक आयत दी है जिसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। इस आयत को इन्होंने बहुभुजों में बांटा है। देखिए ये पहला बहुभुज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6 बहुभुजों में बांटा है। और हमसे पूछा है कि इसने कि आप इस प्रत्येक बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको दिख रहा है कुल 6 बहुभुज हैं। इन 6 बहुभुजों में हमको ये जो पूरी लंबाई है 6 सेंटीमीटर है, अर्थात इस पूरी लंबाई को हमको बांटना है। 3 भाग हैं इसके, तो 6 सेंटीमीटर के 3 भाग होंगे यहाँ पर।
2 सेंटीमीटर के। देखिए ये भी 2 सेमी का होएगा, ये भी 2 सेमी का, ये भी होएगा 2 सेमी का, और ये पूरी लंबाई है 4 सेंटीमीटर, तो ये भाग हो जाएगा 1 सेमी का, और ये भाग भी हो जाएगा 1 सेमी का। तो इस तरह से ये एक पूरी बड़ी आयत है जिसमें हमारे 6 छोटी आयतें बन रही है। तो हमको एक आयत का क्षेत्रफल निकालना है, फिर जांच भी करनी है कि अगर हम इन सम बहुभुजों का क्षेत्रफल जोड़ दें तो वो पूरी आयत के क्षेत्रफल के बराबर आता है कि नहीं। तो देखिए पहले हम कोई सी भी एक आयत का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो पहले हम निकाल लेते हैं। देखो बड़ी आयत का क्षेत्रफल, बड़ी आयत का क्षेत्रफल का सूत्र वही काम आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। चाहे आयत बड़ी हो या छोटी हो, सूत्र हमारा एक ही काम आने वाला है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है 6 और चौड़ाई है 4, तो हो गया ये क्षेत्रफल बराबर 6 चौके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस बड़ी आयत को हमने कितने बहुभुजों में बांट लिया था, कितनी छोटी आयत में बांट लिया है, 6। और देखिए ये अगर 2 है तो ये भी 2 होगी, ये 2 है तो ये, अगर ये 1 है तो ये भी कितनी होगी, 1, ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, और ये 2 है। तो लंबाई तो एक तरह से हो गई 1 और चौड़ाई हो गई 2, या लंबाई 2 है तो चौड़ाई कितनी हो गई, 1। तो हम निकाल लेंगे अब एक छोटी आयत का क्षेत्रफल। तो जो छोटी आयत है वो देखिए कितनी है, हमारे पास छोटी आयत है 6, और ये पूरा भाग 4 है, तो ये 1 की बजाय कितना होगा, 4 का आधा कितना होता है, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो यहां से 0 से 2 और यहाँ 2 से 4, तो कुल कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। ये देखिए 2 और 2 4 और 2 6 सेंटीमीटर। इस तरह से ये और ये पूरा ऐसी आयत है जिसकी दोनों भुजाएं बराबर है, अर्थात लंबाई भी 2 है और चौड़ाई भी कितनी है 2, तो 2 और 2 हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एक बहुभुज है छोटे वाला, उसका क्षेत्रफल हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कुल मिला के 6 है, इसलिए लिख देंगे, इसलिए 6 छोटे बहुभुज का क्षेत्रफल। 3 या 3 भुजाओं से अधिक की आकृति होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। तो 6 छोटे बहुभुज का क्षेत्रफल बराबर जो एक छोटे बहुभुज का क्षेत्रफल आया 4, उसको गुणा कर देंगे 6 से, तो हो जाएगा 4 छिक्के 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से देखिए पूरी आयत का क्षेत्रफल भी था हमारे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमने 6 समान भागों में बांट दिया। ध्यान कीजिए समान भाग है सारे, तो भी इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, एक का क्षेत्रफल आया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको 6 से गुणा किया इसलिए हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से पूरी आयत का क्षेत्रफल बराबर 6 बहुभुजों का क्षेत्रफल। तो दोनों समान प्राप्त हुए। तो इस तरह से आज हमने आयत के भाग के रूप में त्रिभुज और वर्ग के भाग के रूप में भी त्रिभुज का अध्ययन किया, और एक आयत दी गई होने पर उसके विभिन्न बहुभुजों में बांटकर भी हमने अध्ययन किया। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। अगले सेशन में हम एक नई आकृति के साथ फिर हमारा अध्ययन आगे बढ़ाएंगे।